नेक्स्ट है, एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हमारा न्यूटन्स लॉ से लिया गया है और हमारे पास एक इंक्लाइन प्लेन है जिसमें एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है, फिक्स है। इंक्लाइन प्लेन भी फिक्स है और उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी फिक्स है और इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है इस तरह से, जिसका नाम बी है। इंक्लाइन प्लेन का सरफेस को मानना है स्मूथ और इस बी ब्लॉक के अंदर एक और ब्लॉक ऐसे सटा हुआ है ए। ठीक है, एक और ब्लॉक है हमारा ए और एक आइडियल स्ट्रिंग कहने का मतलब है कि इस स्ट्रिंग के अंदर किसी प्रकार का न मास मानना है और न किसी प्रकार का इलोंगेशन हो सकता है। ठीक है, इन स्ट्रेचेबल स्ट्रिंग है और ये हमारा आइडियल पुली है। पुली के माध्यम से इसको एक ऐसे वाल के साथ कनेक्ट किया गया है इस तरह से। अब हमें पता है कि कैपिटल एम मास का ब्लॉक इंक्लाइन प्लेन के अलॉन्ग नीचे की तरफ जाएगा ग्रेविटी की वजह से, तो ये स्मॉलर ब्लॉक जो है स्मॉल एम मास का ए, वो ऊपर की तरफ जाएगा। दोनों के पास कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन आएगा और वही एक्सेलरेशन हमें फाइंड करनी है। ठीक है, चलिए, तो एक्सेलरेशन अगर हमको फाइंड करनी है तो पहले हम एक्सेलरेशन दिखा देते हैं कि ए हमारा ऐसे इंक्लाइन प्लेन है, इस तरह से। ऐसे इस तरह से, ठीक है ना। और इस ब्लॉक के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे, कैपिटल एम मास के ब्लॉक पे कौन कौन सा फोर्सेस लगेगा। तो सबसे पहले तो कैपिटल एम मास के ब्लॉक पे मान लेते हैं यहाँ पे सेंटर है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा ऐसे कैपिटल एम इंटू जी। नॉर्मल लगाएगा, नॉर्मल नहीं दिखाना है, दोनों पे हम न्यूटन्स लॉ लगा रहे हैं, ए प्लस बी दोनों पर, ताकि इंटरनल फोर्सेस दिखाने की ज़रूरत ना पड़े, वो सिर्फ एक्सेलरेशन निकालना है। ठीक है ना। फिर देखिए ध्यान से कि ए वाला का एक्सेलरेशन जो है ऊपर की तरफ है, ऐसे मान लेते हैं। लेट्स एक्सेलरेशन ऑफ अ स्मॉलर ब्लॉक इज लेट्स ए, और ये कैपिटल बी है, उसका एक्सेलरेशन इधर की तरफ है, लेट्स बी। ठीक है, और ऐसे ऊपर की तरफ एक स्ट्रिंग है तो टेंशन भी आएगा टी। ठीक है, और यहाँ पर एक ऐसे पुली बंधा हुआ है ऐसे, तो इस पुली को धागा जो है इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, इधर की तरफ ऐसे टी, पुली पर धागा इधर की तरफ पुल करेगा, देखिए ना यहाँ पे ऐसे है। ये ब्लॉक, धागा ब्लॉक को ऊपर पुल कर रहा है, तो ये पूरा का पूरा स्ट्रिंग जो है वो पुली को इधर की तरफ ऐसे खींचेगा इस तरह से। इस पे तो फोर्स दिखा दिए हम। यहाँ पे स्मॉल एम पे भी फोर्स लगेगा, इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स। थोड़ा सा यहाँ पर एम जी हो गया और इस पे भी फोर्स लगेगा ऐसे, स्मॉल एम जी। ठीक है ना। ठीक है, ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन, अभी हो गया अलोंग द इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, चलिए
अब हम उस डायरेक्शन में न्यूटन्स लॉ लगाएंगे जिस डायरेक्शन में नॉर्मल ये सब ना आए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम पूरा कैपिटल ब्लॉक पे लगा रहे हैं, कैपिटल ए पर और कैपिटल बी पर, दोनों ब्लॉक पे, ए ब्लॉक प्लस बी ब्लॉक दोनों पर लगा रहे हैं न्यूटन्स लॉ अलोंग द इंक्लाइन प्लेन। ऐसे करने से फ़ायदा, क्योंकि जो इधर उधर नॉर्मल लगेंगे जो कांटेक्ट में है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। एक ब्लॉक पे लगाएंगे तो फिर नॉर्मल हमको दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे ये स्मॉलर ब्लॉक इस पे नॉर्मल इधर लगाएगा और लार्जर ब्लॉक इस पे नॉर्मल इधर लगाएगा, ठीक है। दोनों पे फोर्सेस तो हैं लेकिन दोनों पर नेट फोर्सेस मिला के 0 हैं। उसी तरह ई भी इस पे इधर लगाएगा, ई इस पे लगाएगा इधर, तो इसलिए टोटल ब्लॉक पे लगा रहे हैं अलोंग द इंक्लाइन प्लेन। तो सिर्फ और सिर्फ एक फोर्स आएगा इधर की तरफ टी, और यहाँ पे इधर की तरफ आएगा एक mg का साइन थीटा, और इधर की तरफ आएगा mg का साइन थीटा, ठीक है। पैरेलल है, दिस इज कैपिटल mg साइन थीटा, और ये आएगा मेरे पास स्मॉल mg साइन थीटा। तो चलिए लिखते हैं कितना फोर्स है इधर की तरफ, आप बोलेगा mg साइन थीटा है प्लस कैपिटल mg साइन थीटा है, ठीक है, और पीछे की तरफ t है, और कोई फोर्सेस नहीं है, कोई फोर्सेस नहीं, बराबर स्मॉल m के पास एक्सेलरेशन प्लस कैपिटल m के एक्सेलरेशन अलोंग द इंक्लाइन प्लेन। स्मॉल m ब्लॉक के पास जो एक्सेलरेशन है अलोंग द इंक्लाइन प्लेन वो कितना है, b, ठीक है। और कैपिटल m मास के ब्लॉक के पास अलोंग द इंक्लाइन प्लेन एक्सेलरेशन है कितना, b, और इसका भी b। क्यों, स्मॉल m के पास तो a ना है, नहीं, a तो इंक्लाइन प्लेन के रिस्पेक्ट में, सॉरी इंक्लाइन प्लेन बोल रहे हैं, जो कैपिटल ब्लॉक है b उसके रिस्पेक्ट में a है, ऊपर की तरफ, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ऊपर की तरफ a और अलोंग द इंक्लाइन प्लेन b दोनों है, ऊपर भी जा रहा है और नीचे भी जो है स्लाइड कर रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे a और b दोनों एक्सेलरेशन है, लेकिन हम अलोंग इंक्लाइन प्लेन लिखे हैं इसलिए हम सिर्फ एक्सेलरेशन क्या लिखेंगे, b, ठीक है। चलिए ये आ गया मेरे पास अलोंग इंक्लाइन प्लेन। यहाँ पे कितने वेरिएबल हैं, b और t, और एक और a है। एक और न्यूटन्स लॉ लगाते हैं सोच समझ कर, कि ताकि नॉर्मल ना आए, ठीक है। तो हम स्मॉल m पर लगा रहे हैं, स्मॉल m ब्लॉक पर, मतलब a ब्लॉक पर, लेकिन किधर, a ब्लॉक पे किधर, किस डायरेक्शन में, तो परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन, क्योंकि a ब्लॉक पर तो फोर्सेस नहीं है। तो ऑन ब्लॉक a परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन अगर न्यूटन्स लॉ लगाएंगे तो एक फोर्स है हमारा कितना, t, ठीक है, t है, और इधर की तरफ कितना कंपोनेंट आएगा स्मॉल m पर, स्मॉल m पर आएगा mg का cos थीटा। तो t माइनस mg का cos थीटा बराबर मास इंटू ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन कितना है, a, इक्वेशन 2, ठीक है। वेरिएबल क्या ठो है, 3 ठो, तो 2 इक्वेशन में काम बनेगा नहीं, ठीक है। एक और हमको इक्वेशन लिखना पड़ेगा, ठीक है, एक और इक्वेशन लिखना ही पड़ेगा। लिखते हैं, और किस डायरेक्शन में न्यूटन्स लॉ लगा सकते हैं, अब नहीं लगा सकते। अब हम एक और इक्वेशन यूज कर सकते हैं, वो है स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट का हम इक्वेशन यूज कर सकते हैं, कैसे, मान लेते हैं कि ए वाला लेंथ है L1 और ए वाला लेंथ है L2। तो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट से हम लिख सकते हैं कि L1 प्लस L2 जो होगा
इनएक्सटेंसिबल है तो फिक्स होगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का लेंथ प्लस यहाँ से यहाँ तक का लेंथ फिक्स होगा, भले ही L1 चेंज हो जाए, L2 चेंज हो जाए, लेकिन स्ट्रिंग का लेंथ फिक्स रहेगा। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा V1 प्लस V2 बराबर 0। हमको V1 तो चाहिए ही नहीं, ठीक है ना। हमको तो यहाँ पे V1 और V2 तो चाहिए नहीं, इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा d2 L1 बाई dt स्क्वायर, मैंने L1 को 2 बार डिफ्रेंशिएट कर दिए, प्लस d2 L2 बाई dt स्क्वायर बराबर 0। अभी क्या लिखा हुआ है, ये क्या हुआ है, L1 को चेंज करने के रेट, L1 को 2 बार चेंज करने के रेट, मतलब L1 को चेंज करने की जो रेट है वो वेलोसिटी है, तो उसकी वेलोसिटी को चेंज करने की रेट क्या है। तो ये ऊपर की तरफ जा रहा था कितना एक्सेलरेशन से, ए से, तो ऑफ कोर्स L1 को बढ़ा रहा है घटा रहा है, तो आप बोलिएगा माइनस है। अगर वेलोसिटी दिया रहता तो वेलोसिटी वाला यहाँ से लिखते हैं, लेकिन एक्सेलरेशन दिया है तो एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसको ऊपर ले जा रहा है, तो L1 को चेंज करने की रेट है वेलोसिटी, और वेलोसिटी को चेंज करने की रेट क्या है, एक्सेलरेशन। प्लस है कि माइनस है, ऑफ कोर्स माइनस है। अभी जैसे जैसे ब्लॉक इधर की तरफ जाएगा लगातार ये वाला लेंथ बढ़ते जाएगा, ठीक है। L2 लगातार बढ़ते जाएगा, तो L2 के बढ़ाने की रेट क्या है, L1 घट रहा है, L2 बढ़ रहा है, बढ़ाने की रेट क्या है, आप बोलेगा जैसे जैसे इधर की तरफ जाएगा बढ़ाने की रेट है हमारा b बराबर 0, तो a बराबर आ गया b। इसका मतलब है कि हम यहाँ पे स्ट्रिंग कांस्टेंट से लिख सकते हैं a बराबर क्या होगा b। थर्ड इक्वेशन, 3 गो इक्वेशन, 3 गो वेरिएबल सॉल्व कीजिए। तो इसको हम अगर दोनों को ऐड करें तो ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस टी प्लस टी कट जाएगा, आएगा mg साइन थीटा, यहाँ पर mg, यहाँ पर कॉमन ले लीजिए g साइन थीटा, तो स्मॉल m प्लस कैपिटल M, और माइनस mg कॉस थीटा बराबर mb कैपिटल MB और ऐसे स्मॉल mb, क्योंकि a बराबर b है तो 2m प्लस कैपिटल M इंटू b, तो b कम्स आउट टू बी कितना, g कॉमन साइन थीटा इंटू स्मॉल m प्लस कैपिटल M माइनस कॉस थीटा स्मॉल m इंटू कॉस थीटा बाई 2m प्लस कैपिटल M, ठीक है। ये आ गया मेरे पास b, ठीक है ना। और भी इसको हम और बढ़िया से लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए ये b आ गया, b आ गया मतलब ये वाला एक्सेलरेशन आ गया इधर की तरफ जो कैपिटल ब्लॉक का है। अब स्मॉल ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालना है, तो स्मॉल ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या है, a नहीं, वो तो कैपिटल B ब्लॉक के रिस्पेक्ट में है, कैपिटल B ब्लॉक के रिस्पेक्ट में ऊपर जा रहा है। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में स्मॉल a जो ब्लॉक है उसके पास 2 एक्सेलरेशन है, a और b, ठीक है। a और b 2 एक्सेलरेशन है, तो एक्चुअल में जो नेट एक्सेलरेशन आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, ऐसे कितना, √a² प्लस b², तो कितना आएगा, तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक b, सॉरी एक्सेलरेशन ऑफ a बराबर √a² प्लस b², a² प्लस b², a और a तो दोनों सेम ही है, a और b का वैल्यू तो दोनों सेम ही है, तो a² लिख दीजिए, मतलब √2a आ गया। तो √2a मीन्स √2a, a मतलब g इंटू साइन थीटा इंटू स्मॉल m प्लस कैपिटल M माइनस m कॉस थीटा बाई 2m प्लस कैपिटल M, आंसर। तो ये सवाल था, ठीक है ना।